हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू ब्लॉग। आम शशिराज सिंह। आज आपको 150 की मैं एक थोड़ी सी एनालिसिस दे देता हूं, क्योंकि 150 नोएडा का सबसे प्रीमियम सेक्टर है। इट इज़ अ पार्ट ऑफ ए स्पोर्ट सिटी। और एज ऑन डेट अगर अथॉरिटी का अगर फोकस की बात करें, उनके सेक्टर्स को वो बहुत आगे लेकर जाना चाहती है, तो उनके पास दो ही ऑप्शन है, रेजिडेंशियल में स्पोर्ट सिटी की सेक्टर को, और कमर्शियल पे जो SEZ अथॉरिटी जो जिन्होंने अलग अलग डिफरेंट सेक्टर्स में SEZ बेल्ट को बनाया है। तो अगर रेजिडेंशियल की बात करूँ तो एज ऑन डेट 150 जो मार्केट में थोड़ा बहुत ज़्यादा हाइप पर है। आपने ऑलरेडी सुना भी होगा, 150 ही एक ऐसा लोकेशन है जहाँ पर NCR के बड़े बड़े डेवलपर नोएडा में एंटर कर रहे हैं। बड़े डेवलपर का अगर मैं एग्जांपल ले लूँ तो यहाँ पर टाटा है, अफोर्डेबल से एक लग्जरी सेगमेंट तक, फिर गोदरेज की प्रॉपर्टी है, फिर बिरला भी आ रहा है। भूटानी एक बहुत ही लग्जरी थीम पर उन्होंने प्रोजेक्ट अपना स्टार्ट करने वाले हैं। एस ग्रुप की प्रॉपर्टी, ATS के इंडिविजुअल्स मोर देन 6 प्रॉपर्टी ऑलरेडी ऑनगोइंग है 150 के अंदर, या कुछ डिलीवर्ड भी हैं। महागुन, इसके बाद आपका BCC, मैक्स संतारा, मैक्स ग्रुप, प्रेस्टीज भी यहाँ पर 150 में एंटर कर रहा है, जो कहीं ना कहीं एक एड्रेस अलग एड्रेस होगा 150 में। तो 150 में क्या है कि बेसिकली बड़े बड़े डेवलपर एंटर कर रहे हैं। अब ऐसे भी मान के चले कि जो यहाँ पर कॉस्टिंग वो ग्रेजुअली इंक्रीज होती जा रही है। अभी तक मैंने जो लास्ट एनालिसिस शेयर करी थी आपको लास्ट साल भर के अंदर भी, आप मेरे लास्ट ब्लॉग को देख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं उस टाइम पे मैंने यही बोला था कि एज ऑन डेट आपको 5000-5500 का रेट बेस्ट होगा इस सेक्टर में एंटर करने के लिए। बट विद इन साल भर के अंदर क्या हुआ कि जो सिनेरियो है वो काफ़ी बदल गया। आप जितना डिले करते जा रहे हैं, कॉस्टिंग धीरे धीरे उतनी अप्रिशिएट करते जा रही है। तो पहले 5000 के आसपास का जो एंटर करने था, नाउ इट इज़ टर्न टू मोर देन 6500 पर स्क्वायर फीट। तो अभी के डेट में जितने ये बड़े टैग के डेवलपर हैं, अगर वो 150 में प्रॉपर्टी लॉन्च कर रहे हैं, तो उनकी जो मिनिमम कॉस्टिंग होगी मोर देन 7,000 मोर देन 7,500 पर स्क्वायर फीट की होगी, क्योंकि मोस्ट ऑफ दी प्रॉपर्टी या तो उनकी लग्जरी होगी या फिर गोल्फ कोर्स को फेस करती हुई प्रॉपर्टी होंगी। तो कहीं ना कहीं 150 में क्या है कि अब जो न्यू लॉन्चिंग के जो रेट्स हैं, जो डेवलपर न्यू लॉन्च कर रहे हैं, उनके रेट से काफ़ी इंक्रीज़ करते जा रहे हैं। उसके पीछे कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स का महंगा होना, उसके पीछे फिर सेक्टर्स भी धीरे धीरे अप्रिशिएट कर रहा है। जो रेडी टू मूव प्रॉपर्टी है वो 8,000-9,000 के रुपए पे ट्रेड कर रही है। तो इस ट्रेडिंग में क्या होता है कि ये जो इसका इम्पैक्ट जो सराउंडिंग की प्रॉपर्टी है उस पर ही पड़ता है। तो मेरे हिसाब से जब ATS प्रेस्टीज इतने सस्ते रेट पर लॉन्च होकर आज के रेट में 8,000, 9,000, 10,000 के रेट तक जा सकता है, तो जो दूसरे प्रॉपर्टी होंगी अगर सेम कॉन्सेप्ट पे लाइक लोडेंस हो, एक अच्छी हाइडेंस ग्रीनरी जो अगर उस पर बना है, तो उनका भी 9,000, 10,000 रेट जाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। तो मेरे हिसाब से स्पोर्ट सिटी की लैंड में जो अथॉरिटी की प्लानिंग है कि 600 एकड़ का पूरा सेक्टर है, 120 एकड़ में टोटल कंस्ट्रक्शन आपको मिलेगी, 480 एकड़ का पूरा ओपन स्पेस है। इस ओपन स्पेस में आपकी इंटरनल एमिनिटीज़, इंटरनल रोड, अथॉरिटी पार्क, स्पोर्ट्स एमिनिटीज, स्पोर्ट्स एकेडमी, सारी चीज़ें उसमें कवर हो जाती हैं। तो अथॉरिटी का तो ये जो प्लान है नोएडा के किसी दूसरे सेक्टर्स में नहीं है। अगर कोई दूसरा सेक्टर आता भी है, इट विल टेक मोर टाइम, लगभग 10 से 15 साल हम आगे चले जाएंगे इस प्लानिंग के अकॉर्डिंग जाने के लिए। तो मेरे हिसाब से कोई वैसा कस्टमर जो एक अच्छी जेंट्री की प्रॉपर्टी देख रहा हो, बड़े साइजेस की प्रॉपर्टी देख रहा हो, एक अच्छी क्वालिटी की प्रॉपर्टी हो जहाँ पर बिल्कुल न्यू कंस्ट्रक्शन में एंटर करे, तो दिस इज़ गोइंग टू बी बेस्ट इन नोएडा। 150 की लोकेशन में आपको वो सारी चीज़ें मिल रही हैं। आपको इस सेक्टर्स के अंदर में लगभग 2 से 3 स्कूल की लैंड है, हॉस्पिटल की लैंड है, नर्सिंग होम है, लगभग 2 या 3 मॉल का कॉन्सेप्ट है, बहुत सारे हाई स्ट्रीट कमर्शियल आपको मिल जाएंगे, सोसाइटी शॉप, जितनी सोसाइटी यहाँ पर 20 मोर देन 20 बन रही है, सबकी अपनी इंडिविजुअल सोसाइटी की शॉप्स होंगी। तो आपको इस सेक्टर के अंदर कम्प्लीटली वो सारी चीज़ें मिल रही है जो एक कस्टमर या एक रेजिडेंस को, जो एक सोसाइटी के अंदर रहता है, उसको चाहिए होता है। तो मेरे हिसाब से अगर आप नोएडा में कोई प्रॉपर्टी देख रहे हैं, तो नोएडा में प्रॉपर्टी आप कोई भी XYZ सेक्टर में देख रहे हो, एक बार 150 को आप ज़रूर देखिए। तो मेरे हिसाब से अगर आप नोएडा के दूसरे सेक्टर्स में लगभग 6,000-6500 की रेट में प्रॉपर्टी ले रहे हैं, तो एक बार इस सेक्टर्स में भी देखना आपका बनता है, क्योंकि जो वहाँ की डेंसिटी है वो यहाँ की डेंसिटी मान के चलो आप 1/3, 1/4 के आसपास की भी आती है, डिपेंडिंग ऑन प्रॉपर्टी एंड प्लॉट्स के अकॉर्डिंग बता दूँ। दूसरा ये है कि वहाँ पर आपको कोई इतना कह सकते हैं जो नेचुरल ग्रीनरीज होती हैं वो आपको वहाँ पर इतना नहीं मिलेगा नोएडा के अदर सेक्टर्स में, बट हियर यू आर गेटिंग दैट। तो कहीं ना कहीं हर चीज़ में ये सेक्टर आपको बेटर फील कराएगा, आप रहते हैं तो भी। और ऐसी जब अच्छी जेंट्री एक सेक्टर के अंदर आती है, आप दिल्ली के बहुत सारे सेक्टर्स का, बहुत सारे कह सकते हैं एरियाज़ का आप एग्जांपल ले सकते हैं, जब अच्छी जेंट्री किसी सेक्टर के अंदर एंट्री करती है तो प्रॉपर्टी की जो कॉस्टिंग है ना वो धीरे धीरे बहुत अच्छी खासी अप्रिशिएट होती जाती है। तो मेरे हिसाब से 150 भी नोएडा का उसी वे में डेवलप हो रहा है।
जैसे कोई एक पॉश एरिया कह सकते हैं एक नोएडा के एरिया में, कि चलो ये वाला जो पर्टिकुलर सेक्टर वो काफ़ी बहुत अच्छा सेक्टर है, पॉश एरिया है, वो उस कैटेगरी में भी हो सकता है 150 आ जाए। तो कहीं ना कहीं जो प्रॉपर्टी है वो काफ़ी कॉस्ट जो है वो बढ़ जाएगी, प्रॉपर्टी आपको एप्रिसिएशन भी अच्छी खासी देगी। अब फाइनल मैं आपको कंक्लूजन बता दूं कि नोएडा के इतने सारे सेक्टर्स में जो 150 की लोकेशन आती है वो काफ़ी अच्छी है। कनेक्टिविटी वाइज भी आपको गुड़गांव जाना हो, आपको दिल्ली जाना हो, गाज़ियाबाद जाना हो, फरीदाबाद जाना हो, या दिस इज़ गोइंग टू बी सेंटर इन फ्यूचर के हिसाब से देखिए बिल्कुल सेंटर होने वाला है। इसके बाद यमुना पे जो मेजर प्लानिंग है यमुना एक्सप्रेसवे की, यमुना एक्सप्रेसवे से हार्डली ये 3 से 4 किलोमीटर का डिस्टेंस पे लोकेशन आता है। इसके बाद जो जेवर एयरपोर्ट है अराउंड 25 to 30 किलोमीटर, फिल्म सिटी अराउंड 15 to 15 किलोमीटर। जो बड़े जो भी आपकी प्लानिंग देख रही हो यमुना एक्सप्रेसवे की, यहाँ से हार्डली 15 से 20 मिनट का ड्राइविंग डिस्टेंस पर होगा। तो कह सकते हैं कि एक ऐसा सेक्टर जिसकी एप्रिसिएशन की पॉसिबिलिटी ज़्यादा हो, जहाँ पर जेंट्री बहुत अच्छी आने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा हो, वहाँ पर रेट भी ऑब्वियसली इंक्रीज़ होगा। आप दोनों ही कंसर्न यहाँ से क्लियर कर सकते हैं, चाहे आप रेजिडेंस के लिए देख रहे हो, चाहे आप इन्वेस्टमेंट के लिए देख रहे हो। एक यहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट करके अच्छा रिटर्न्स भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर आप एंड यूजर के अकॉर्डिंग देख रहे हो तो मेरे पास कुछ ऐसी भी डिस्ट्रेस सेल की यूनिट्स है इस सेक्टर के अंदर, जहाँ पर रेट्स आपको एज़ कम्पेरिजन टू बिल्डर रेट्स सस्ता मिल जाएगा। कुछ ऐसे भी कस्टमर जिनको अर्जेंट सेल करना होता हो, उसके अकॉर्डिंग वो रेट कहीं ना कहीं 5 से 10%, 5%, 8% आपको सस्ती मिल जाती है मार्केट से। तो ऐसे भी यूनिट्स के लिए आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। अभी तक जो मेरी ये एनालिसिस है दैट इज़ बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस, जो 6 साल मुझे हो गए इस सेक्टर में काम करते हुए। 2015 के से मैं इस प्रॉपर्टी में सेक्टर्स में डील कर रहा हूँ, सेक्टर्स की प्रॉपर्टी में डील कर रहा हूँ। तो जो भी मेरी ये एनालिसिस है दैट इज़ बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस। दूसरा, 150 में कोई भी अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी हो उसके लिए कंप्लीट अगर आपको एक कंक्लूजन चाहिए किस प्रॉपर्टी में किस रेट पे इन्वेस्टमेंट करें, उसके लिए भी आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। मैं अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग जितना बेस्ट से बेस्ट हो सकता है, जहाँ पर आपको हाई एक रिटर्न्स मिल जाए, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको गाइड कर दूंगा। अकॉर्डिंगली यू कैन डिसाइड विच वन सूट्स यू। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में नई कंटेंट के साथ।